नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजतंत्र पे। पंजाब में अगले ही साल विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इसको लेकर जो पंजाब की राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने जमीनी स्तर पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बात करें कांग्रेस की या बीजेपी हो या फिर जिसकी सरकार है पंजाब में आम आदमी पार्टी की। आपको बता दें कि इसी बीच जो बीजेपी है उसने पंजाब में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है और इस दौरान उन्होंने जो आम आदमी पार्टी के पूर्व रणनीतिकार थे उनको पंजाब में एक विशेष पद सौंपा है। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रमुख पूर्व रणनीतिकार संदीप पाठक की, जिन्होंने ये वही संदीप पाठक हैं जिन्होंने 2022 के जो पंजाब के चुनाव थे उसमें आम आदमी पार्टी को जीत दिलाई थी और वहां पर 117 सीटों में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी को दिलाई थी। इसके पीछे जो चुनाव की रणनीति थी और जो डेटा एनालिसिस था, इसके साथ ही जो वहां पे चुनावी रणनीतियां थी, सब इन्होंने तय की थी और उसकी वजह से आम आदमी पार्टी को पंजाब में जीत हासिल हुई। अब क्योंकि संदीप पाठक आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो बीजेपी ने उनको राष्ट्रीय मंत्री का पद सौंपा है और क्योंकि ये संदीप पाठक आम आदमी पार्टी की सभी कमजोरियों को और जो उनकी ताकत है उसके बारे में जानते हैं तो ये चीज बीजेपी के लिए एक बड़े हथियार का काम कर सकता है। इसके साथ ही बीजेपी ने पंजाब में एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है। सतीश पूनिया को पंजाब में प्रभारी के रूप में पद सौंपा गया है। आपको बता दें कि सतीश पूनिया की जो ग्रामीण है और किसान वर्ग है उनके बीच में काफी मजबूत पकड़ मानी जाती है। इसके बाद जो संगठनात्मक दबदबा है वो भी सतीश पूनिया का काफी अहम है। इसको लेकर ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है कि सतीश पूनिया पंजाब में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें काफी अच्छा रोल प्ले करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं पंजाब कांग्रेस की। तो फिलहाल पंजाब कांग्रेस में चुनाव को लेकर काफी घमासान देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी जहां अपने नेताओं को ग्राउंड पर तैयार कर रही है, वहीं पार्टी में जो अपने ही द्वारा बनाए गए जो नियम कायदे हैं उन पर आपस में ही नेता बहस कर रहे हैं। पार्टी के अंदर हाल ही में एक परिवार एक टिकट का जो नियम निकला है उस पर भी जो कांग्रेस के नेता हैं वो आपस में ही इस पर सहमत नहीं है और बहस कर रहे हैं। बात करते हैं पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और सुखजिंदर सिंह रंधावा की, जो कि पार्टी में एक परिवार एक वोटर को लेकर दोनों के बीच में बहस जारी है। राजा वड़िंग का कहना है कि ये जो एक परिवार एक टिकट का नियम है वो एकदम सही है, वो उनके समर्थन में। इनका कहना है कि एक परिवार में केवल एक ही कैंडिडेट को टिकट मिलना चाहिए और इसके साथ ही जो रंधावा है उनका कहना है कि अगर किसी परिवार में 4 कैंडिडेट चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं या फिर चुनाव लड़ने की क्षमता रखते हैं तो उनको टिकट मिलना चाहिए। अब इसके साथ ही वो पार्टी के जो आलाकमान है, गांधी परिवार है, उसका भी उदाहरण देते हैं कि अगर पंजाब में गांधी परिवार से ही 3 उम्मीदवार को टिकट मिल सकता है तो जो बाकी के कार्यकर्ता हैं उनको क्यों नहीं। इसको लेकर भी पार्टी के अंदर काफी ज्यादा गुटबाजी और आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। अब क्योंकि पंजाब कांग्रेस आपसी गुटबाजी में ही सिमट कर रह जाने वाली है, इनकी ये जो आरोप प्रत्यारोप है और जो अपने ही बनाए हुए नियमों में सहमति नहीं है, इससे देखने पे साफ तौर पे ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ये पंजाब चुनाव में इनको इस तरीके से जो पंजाब में कांग्रेस की स्थिति है वो उनको बैकफुट पर धकेल सकती है। अब पंजाब ने जो ये रणनीति तैयार की है जीतने की, जिसमें पार्टियों के जो नेता है संदीप पाठक की हम बात करें, वो अरविंद केजरीवाल के काफी खास नेता माने जाते हैं और इसके साथ ही उन्होंने जो पार्टी में डेटा एनालिसिस है, चुनावी स्ट्रेटेजी है, इन सब को लेकर एक मुख्य भूमिका निभाई थी और उन्होंने पार्टी को जीत हासिल दिलाई थी। अब बीजेपी के लिए संदीप पाठक
एक ऐसा प्यादा है जो कि पंजाब का जो विधानसभा चुनाव है उसको जिताने में एक मुख्य भूमिका निभाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो आम आदमी पार्टी है वो कौन से सीटों पर कमजोर है और किस जगह उनकी एकदम मजबूत पकड़ है। इस चीज का ज्ञान संदीप पाठक को अच्छे से है और इसी का फायदा बीजेपी उठा सकती है। इससे साफ तौर पर ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें जो बीजेपी पार्टी है वो आगे निकल सकती है। और इसी के साथ ही क्योंकि संदीप पाठक उनके साथ पार्टी में आ गए हैं, तो जो 117 सीटें हैं पंजाब में उसमें अकेले ही चुनाव में उतरने का निर्णय बना रही है। अब इसका परिणाम क्या होता है वो तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता लगेगा। इसके साथ ही जो सतीश पूनिया है पार्टी में, उनकी भी मुख्य भूमिका देखी जा रही है, क्योंकि हरियाणा चुनाव में 3 बार बीजेपी को जीत दिला चुके हैं और बीजेपी के एक अच्छे संगठन मजबूत नेता और कद्दावर नेता माने जाते हैं और इनकी पार्टी के अंदर जो संगठन के बीच में भूमिका है और पार्टी के अंदर जो उनका दबदबा है वो काफी मजबूत माना जाता है। इसके साथ ही जो किसान वर्ग है और सिख समुदाय है उनके बीच में भी इनकी काफी अच्छी पकड़ है। दोस्तों, ऐसे में अब पंजाब विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी आगे निकलेगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस भी अपनी तैयारियां अपने लेवल पर मजबूत कर रही है और बीजेपी की भी तैयारियां मजबूत हो चुकी हैं। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कौन से पार्टी के जो दाव पेच हैं वो चुनाव में काफी सफल साबित होते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कांग्रेस की जो अंतर्कलह है वो विधानसभा चुनाव में उनको आगे जाने में मदद करेगी या फिर उनको बैकफुट पे धकेल देगी? इसके साथ ही जो बीजेपी की रणनीति है, संदीप पाठक और एसपी की जो जोड़ी है संदीप पाठक और सतीश पूनिया की, वो उनका जो रणनीतिक दाव है वो विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी को आगे कर पाएगा? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।